जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपको स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में, जिसमें मैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर इसका मैं आज पार्ट 1 करवाने वाला हूं। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने अपना कन्वर्जन करवाया था और उससे सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिस करवाए थे। मीन्स क्या है कि आपका मैंने पूरा कंटेंट डाल चुका है। ये देखो, ये बात सीरीज है फॉर केमिस्ट्री क्लास ऑन यूट्यूब। पूरी फ्री केमिस्ट्री क्लास डाल लो। मैं जो ये पेड कंटेंट है वो पूरा आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि मेरे भाई जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोर्सेज को, उनके लिए मैं फ्री कंटेंट लेकर आया हूँ एकदम, जिससे क्या होगा वो अच्छा स्कोर कर सकेंगे केमिस्ट्री में। फ्री यूट्यूब चैनल है, बात सीरीज के नाम से मेरी सीरीज़ है। ठीक है, सारी वीडियो आपको चैप्टर की मिलने वाली है। ये हिमांशु शर्मा मैं हूँ ये। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हम स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दिन अब हम कम बचे हुए हैं हाफ ईयरली में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अल्कोहल। अल्कोहल से आप क्या समझते हैं? अल्कोहल से आप समझते हो कि भाई दारू पीने वाली बोतल नहीं मेरे भाई। हाँ, बनता वही अल्कोहल है, लेकिन ये क्या है? अल्कोहल का कंपाउंड मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म करने वाले हैं, मीन्स हम क्या करने वाले हैं? अल्कोहल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक, ऐसे फिनोल है, ऐसे ईथर है। अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूँ मेरे भाई, तो ध्यान रखना है आपको, सब चीज बताऊंगा। चलिए, अल्कोहल की बात करता हूं मेरे भाई, तो आपको ध्यान है ROH। ROH क्या होता है? आपका अल्कोहल होता है। राइट, ROH क्या होता है? आपका अल्कोहल होता है। जब मैं ROH की बात कर रहा हूं तो ऐसी मैं बात करूंगा, एरोमेटिक रिंग की बात करूंगा, मतलब AROH की बात करूंगा। ठीक, यही करूंगा। और शायद मैं ईथर की बात कर सकता हूं, तो ईथर क्या होगा? ROR। तो R क्या है आपका? R मेरे भाई है आपका क्या? R है आपका कार्बन चेन, CH3 C2H5। तो ये आपका क्या है? ROR, ये R है आपका। राइट, चलिए, सब एकदम कंटेंट अच्छा मिलने वाला है, प्योर कंटेंट मिलेगा। जो मेरे भाइयों को कभी दिक्कत होगी, मेरे साथी को दिक्कत होगी, वो सारा कुछ आपको इस पर मिलने वाला है। राइट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। पहले जगह अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, तो कंपाउंड कंटेनिंग COH बॉन्ड। COH बॉन्ड की बात करता हूं तो पहले आता है आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है? CH2OH, है ना। CH2OH की बात कर रहे हैं। अगर मैं 2 डिग्री की बात करता हूं तो क्या होगा? एक कार्बन ब्रांच में आ जाएगा मेरे भाई। राइट, यहाँ पे OH, CH3। तो ये प्योर एकदम फंडा है एकदम। राइट, और 3 डिग्री में क्या होगा आपका? 2 कार्बन आपके ब्रांच में आ जाएंगे मेरे भाई। ये तो राइट, तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, तो एलाइलिक अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगर मैं बात करता हूँ एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, हमने पढ़ा था एलाइलिक एल्डिहाइड पढ़ा था, एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था। उसमें क्या था कि डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट वाले कार्बन है उस पर हेलोजन था। सेम ही हमारा एलाइलिक अल्कोहल में होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन में क्या होगा? हेलोजन होगा। और वो कार्बन एटम कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा। एग्जाम्पल देते हैं हम एलाइलिक अल्कोहल का। जब मैं एलाइलिक अल्कोहल की बातें कर रहा हूं, है ना, एलाइलिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो मैं भाई बात करूंगा अपनी कि CH3 सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो आपको डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है आपका? एलोजन लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक, तो ये वाला कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। लेकिन जो ये वाला कार्बन होगा अल्कोहल वाला, वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, एटम होगा। ठीक, तो क्या होगा? इसलिए तभी बोला उसने एलाइलिक अल्कोहल में भी द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, ये आपको होने वाला एग्जांपल मैंने बता ही दिया है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएंगे मेरे सभी भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। कार्बन केमिस्ट्री में बिल्कुल गिने चुने टॉपिक बताऊंगा, वही करके आने हैं। सभी को वीडियो शेयर करनी है। दोबारा मैं बताने वाला हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, ये मेरी बात सीरीज है फॉर केमिस्ट्री क्लास इन यूट्यूब। जो पूरा पेड कंटेंट है वो मैं आपको फ्री में लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे साथी जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चैनल को, या जो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्या ना बैच को, तो उसके लिए हम फ्री लेकर आए हैं। बिल्कुल सेम कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है।
मेरे को वो कोई नहीं है कि मैं पैसे कमाने के, भाई हमें क्या करना है, हमें लोगों का एजुकेशन सिस्टम को इतना तगड़ा बनाना है कि सारे भाई हमारे पढ़ के लिख के अच्छे कामयाब हो सके, मिडिल क्लास फैमिली जो भी है, ठीक है ना। तो ऑल चैप्टर्स आपको वीडियो में मिलने वाले केमिस्ट्री की। ठीक, चलिए बात करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल पता लग गया, तो एलाइलिक एल्कोहल में प्राइमरी केस भी आ सकता है। तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन हेलोजन होगा, इसमें ही एक आएगा कार्बन होगा ब्रांच में, और इसमें 2 कार्बन होंगे ब्रांच में। ठीक, कोई डाउट? चलिए हम बात करते हैं बेंजोइलिक एल्कोहल की बात करते हैं। जब मैं बेंजोइलिक एल्कोहल की बात करूंगा तो वहां पे भी कार्बन एटम क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। जब sp3 क्या है, मतलब दिस कार्बन एटम, दैट इज कार्बन एटम इज sp3। ठीक, sp3 कोई डाउट नहीं इसमें। तो बेंजोइलिक एल्कोहल क्या होगा, बेंजीन के बाद क्या आएगा, CH2, उसके बाद एल्कोहल OH आएगा, तो वो क्या होगा, बेंजोइलिक एल्कोहल होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पे क्या होगा, हेलोजन होगा। डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ पे ही हेलोजन होगा, OH होगा। ठीक, उस पर ही हेलोजन होगा। ठीक, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा है इसमें, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि मेरी वाली छोड़ के चली गई। अरे भैया छोड़ के चली गई, छोड़ दो, वो कभी वापस नहीं आने वाली। भैया अपने गोल पे फोकस करो, क्योंकि वो ज़रूरी है, उसको देखो, क्योंकि वही आपकी फैमिली की, आपकी लाइफ सुधार सकते हैं भाई। ऐसे तो दूसरी भी मिल जाएगी आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत है भाई, बहुत आएगी, बहुत जाएगी। मेरी वाली छोड़ के चली गई, जाने दो मेरे भाई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए फिनॉल की बात करते हैं। अगर हम फिनॉल की बात करते हैं तो बेंजीन है, बेंजीन के बाद क्या होगा, OH होगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थोक्रिसोल में क्या होगा, ऑर्थोक्रिसोल की बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 आपका होगा यहाँ पे, तो 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है, तो यहाँ से बात करेंगे 2 पोजीशन क्या होता है आपका, ऑर्थो होता है, तो यहाँ पे बोला ऑर्थोक्रिसोल बोला है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, जब 1 2 3 बोला है तो 3 पे क्या CH3, तो उसे बोला मेटाक्रिसोल बोला है। अगर इसका हम, ये क्या आपको कॉमन नेम है और ये क्या IUPAC नेम है, आपका IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल फिनॉल होगा, यहाँ पे 3 मिथाइल फिनॉल होगा, यहाँ पे 4 मिथाइल फिनॉल होगा। ठीक, चलो अगर हम बात करते हैं, अगर डाईओल की बात करते हैं तो ऑर्थो पे लग सकता है, तो बेंजीन 1,2 डाईओल होगा। ये सब मैं IUPAC नेम्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेंजीन 1,3 डाईओल होगा, यहाँ पे बेंजीन 1,4 डाईओल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, CH3OH। जब इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एंगल कितना है, 108.9 डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका मिथेनॉल होगा। तो क्या इसमें 2 लोन पेयर है, तो रिपल्सन क्या हो रहा है आपका, इसका रिपल्सन क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। रिपल्सन जितना बढ़ता है ना, उतना क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है। तो ये पे से यहाँ पे क्या फिनॉल है, जब हम फिनॉल की बात करेंगे तो 109 डिग्री होगा, यहाँ पे क्या होगा 117.7 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते, चलिए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करते हैं। प्रिपरेशन एल्कोहल में फर्स्ट आपका आता है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से आप कैसे प्रिपेयर करते हो एल्कोहल को, तो क्या आपको ये एल्कीन दे रखा है, जब आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रखा होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम जब बात करेंगे तो बात करने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, H2 डालेंगे। मतलब क्या लगा रहे हैं, मार्कोनी कोफ्रूल लगा रहे हैं या एंटी मार्कोनी कोफ्रूल लगा रहे हैं, दोनों में से लगा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो H2 डालेंगे, H2 से क्या होगा, H+ और OH-। नेगेटिव पार्ट एडेंडम कहाँ पे लगेगा, OH पे लगेगा। मतलब क्या बन जाएगा आपका, 2 ओल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 ओल बन जाएगा। और आपको पता है 2 ओल किस में बनता है, 2 ओल बनता है आपका मार्कोनी कोफ्रूल में। तो मार्कोनी कोफ्रूल यहाँ पे लग रहा था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दिस केस मार्कोनी कोफ्रूल। ठीक है, तो यहाँ पे H2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे
OH लगेगा। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए। चलिए, तो इसकी मैकेनिज्म मैं पढ़ाता हूँ। मैकेनिज्म कैसे करते हैं, देखो पहला स्टेप आपको क्या होगा, आपको H3O+ बनाना है। तो क्या करोगे आप, H3O+ के लिए क्या करोगे आप, H2O+ H+ को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आपका H3O+ बनेगा। तो आपको क्या करना है, अटैक करना है H3O+ अटैक करना है। ठीक, जब मैं H3O+ अटैक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी माफ़ करना, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब आपको ध्यान रखना क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे H2 तो निकल जाएगा और ये वाला H जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा। तो आपको ये बन गया, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन आपको बन गया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी तब क्या करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल क्या ये है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती ही नहीं है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, तो ये क्या करेगा, कार्बन पे कमी इलेक्ट्रॉन की है तो क्या करेगा, भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तू अपना कुछ भी कर लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे कैसे भी करके। तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा, ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आ गया, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। हो गया। चलिए अब हमारा ये हो गया, आपको पता है पॉजिटिव वाले को क्या चाहिए भाई, मेरा तो कुछ काम बन नहीं रहा, मेरे पे मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेरे पे तो कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं क्या करूँ। उसने कहा भाई एक H2O और डालो, उसमें डीप्रोटोनेशन करो, मतलब डीप्रोटोनेशन करो, दोबारा प्रोटोन की एडिंग करो। तो क्या होगा, यहाँ पे H इसके पास पहुँच जाएगा H3+ और यहाँ पे क्या होगा, O बन जाएगा, ये पॉजिटिव हट जाएगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, OH हो गया। तो ये चीज़ थी आपकी, किसमें थी मेरे भाई, ये आपका था एल्कीन। एल्कीन से जब हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल की, तो ये वाला प्रिपरेशन आपकी आएगी। इसकी मैकेनिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपको बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, BH3 डाइबोरेन डालते हैं हम, डाइबोरेन। तो BH3 हो गया आपका, बोरेन हो गया आपका, होल्ड टू करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डाइबोरेन हो जाएगा। तो डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव ट्राई एल्काइल बोरेन देता है, फिर ऑन एडिशन प्रोडक्ट। चलिए, है ना। तो क्या बनता है आपका, इसका मैं रिएक्शन लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। चलिए आप पीछे लिख देता हूँ, डाइबोरेन। डाइबोरेन भी किस में होता है, एल्कीन्स में होता है, sp एल्कीन का पार्ट है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसमें मैं डालता हूँ BH3 का होल टू डालूंगा तो क्या बनेगा आपका, बनेगा तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल आपको बनेगा डाइबोरेन। ठीक, अब आता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूंगा तो कार्बोनिल आप पूछो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, वो आर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि COOH हो गया, COO हो गया, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे। तो क्या आपको ध्यान रखना है, तो इसमें हम करेंगे, जो हम एल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे तो क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, किसका, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। क्या डालेंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे, इन्हें बोलते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं हम। तो RCHO+ H2PD डालेंगे तो RCH2OH बनता है। सेम यहाँ पे करेंगे हम, RCOR करेंगे तो एक कीटोन है। ठीक, कीटोन बनाएंगे तो उसमें NaBH4 डालेंगे तो क्या बनेगा, मतलब आपको ध्यान रखना, कीटोन से आपका क्या बनता है, कीटोन से आपका क्या बनता है, कीटोन से आपका बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। और एल्डिहाइड से क्या बनता है आपका, 1 डिग्री बनता है। ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अगर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता हूँ, किससे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ, तो क्या होता है, आपका अल्कोहल बनता है। ठीक, सेम यहाँ पे हम ईस्टर को करेंगे, ईस्टर में करेंगे तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा। चलिए अब इस पर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मैं करवाने वाला हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक, चलिए करवाता हूँ इसको। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं तो आपको पहले ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करते हैं। तो आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ, CH3
MgBr होता है। जब हम CH3 MgBr की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब बात करें CH3 MgBr की तो कुछ मैं सिलसिले में ही बात कर रहा हूँ। तो हमें पता होना चाहिए CH3 पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, MgBr पे नेगेटिव होगा, तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा। जब नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और OMgBr बन जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते चलिए, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सभी अपना कॉपी खोल के बैठ जाइए। चलिए, तो पहली प्रिपरेशन आती है आपकी HCHO। HCHO हम डालते हैं किसमें, HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, मिथेनॉल जिसे बोलते हैं हम, ठीक। तो हमने CH3 MgBr डाल दिया, ठीक है। अब डालेंगे तो इसमें एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। जब मिटाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे मैं HC डबल बॉन्ड H लग देता हूँ। तो आपको ध्यान होना चाहिए क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनने वाला है CH3 क्या होगा। अब आपको पता है कि बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो नेगेटिव पे क्या जाएगा, MgBr जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पे MgBr जाएगा। मैं बताया था, शॉर्ट्स में बताया था, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाता है, ये जाता है। तो CHO MgBr, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, हाँ यहाँ पे H हो गया। जब यहाँ पे H हो गया तो क्या बनेगा यहाँ पे, अब आपको ध्यान रखना है क्या डालेंगे हम, H3O+ डाल लूँ, है ना। जब मैं H3O+ डालूंगा तो क्या बनेगा, HCOH, यहाँ पे HCH3 और यहाँ पे H। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, क्या बन गया आपका यहाँ पे, पहला है क्या बन गया आपका यहाँ पे CH3OH बन गया, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो आपको पता होना चाहिए हाँ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर हम सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड में क्या होता है, CH3H, ठीक। इसमें मैं CH3 MgBr डालूंगा। जब मैं इसमें CH3 MgBr डालूंगा तो क्या बनेगा, CH3 COMgBr बनेगा, राइट, अपॉन में CH3 H मिल जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, फिर यहीं पे वो सेम चीज़ करेंगे, हम H3O+ डालेंगे। जब मैं H3O+ डालूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3COH CH3 यहाँ पे H। तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई 3 डिग्री की बात करता हूँ, 3 डिग्री कैसे बनेगा, वो बनता है कीटोन से। जब हम कीटोन की बात कर रहे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, हाँ। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ CH3 MgBr। बात आपको यहाँ पे अगर कन्वर्जन में भी आ गया, कन्वर्जन में आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को छेड़ना है, किसको, CH3 MgBr को छेड़ना है। जितनी बड़ी चैन दे रखी हुई आपको यहाँ पे कार्बन ऐड करने पड़ेंगे, इसको नहीं छेड़ना है। ये आपका एक सबस्ट्रेट है जो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 COMgBr, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक। तो यहाँ पे हो गया आपका CH3 COH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक। तो 2 मिथाइल प्रोपेन टोल हो गया, ये आपका 3 डिग्री हो गया। तो ये आपको क्या है, तीनों स्टेप्स के कन्वर्जन है जो मैंने क्या है MgBr से करके बताए हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम, अगर मैं इसकी थीम चेंज कर देता हूँ, तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप इससे भी कर सकते हो। चलो ब्लैक ले लेते हैं, ये लीजिए, ठीक। आपको कोई डाउट तो नहीं है, अब तो कोई डाउट नहीं है, अब तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब ये बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम में पहले आता है प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एरिंग्स। हेलो एरिंग्स की बात करते हैं तो हम क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन में जब मैं NaOH डालूंगा तो क्या होगा, Cl बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे O- Na+ निकल जाएगा, ठीक है। HCl डाला तो आपका बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। सेकेंड बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब मैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करूँगा तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि बेंजीन में हम ओलियम डालेंगे। अब आप पूछोगे सर ओलियम क्या होता है, ओलियम, ये ओलियम क्या होता है हम बता देते हैं। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। H2S2O7 जो होता है ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर होता है। क्या होता है, ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर,
ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर होता है। तो हमने ओलियम डाला तो यहाँ बनेगा SO3H बनेगा, प्लस NOH डालेंगे तो आपका OH बन जाएगा। ठीक, जो सभी चीज़ें ना इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, है ना। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका ये है कि बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट बहुत जरूरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का ये सीन है, जैसे कि आपको पहले आपने पढ़ा भी है कि OH क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, वो बनाता है H बॉन्डिंग बनाता है, H बॉन्डिंग बनाता है। अब आप पूछोगे H बॉन्डिंग कौन सी बनाता है, H बॉन्डिंग बनाता है आपका इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल भी देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ, O, यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कोई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे O, यहाँ पे H बन गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गया। ठीक, अब यहाँ पे O बनेगा, यहाँ पे कोई O आ गया, ठीक, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग आ गया, तो क्या होगा, ये कनेक्टिविटी हो जाती है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो कि बनाता है। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ईथर और हेलो एल्केन्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो जितना साइज़ बढ़ेगा उतनी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। तीसरी आती है आपकी, ठीक है, तो जितना आपका साइज़ बढ़ेगा तो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, हाँ, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेज डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, चलिए अब सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या है, अल्कोहल सोल्यूबिलिटी वाटर में सोल्यूबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट कंसेप्ट में बताया आपको कि मॉलिक्यूल्स द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज इनक्रीज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जितना साइज बढ़ेगा उतने क्या होगा, अल्काइल ग्रुप की सोल्यूबिलिटी होगी घटेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्कोहल मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना आपको डॉक्टर AS एजुकेशन पर मिलने वाला है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाला। तो आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक, जो भी डाउट है बस हमारे चैनल को फॉलो करो, फिजिक्स आपको सारी चीज़ें मिलेगी, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है।